जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए उनके लिए मुखर्जी स्मरण अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजया राहटकर इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान एक और अभियान शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। तो ये वो अभियान है जिसके चलते कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा और 6 जुलाई तक ये अभियान चलता रहेगा। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हम ये नारे लगाते हुए सुनते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जब अनुच्छेद 370 हटा तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बार बार बीजेपी वालों की जुबान पर था। उनके संस्मरणों को कैसे बीजेपी जन जन तक पहुंचाएगी, कैसे उनके नाम को एक आम नाम बनाएगी जनता के बीच में, क्या है पूरी प्लानिंग? बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि जनसंघ के संस्थापक रहे हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उन्हीं के पुण्यतिथि और साथ में जन्म जो जयंती है वो आ रही है और इस उपलक्ष्य में बीजेपी एक अभियान शुरू कर रही है आज से। मेरे साथ है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से जनसंघ के संस्थापक का नाम जन जन तक या कार्यकर्ताओं तक पहुँचाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी और जन्म जयंती भी है, अभियान शुरू कर रही है बीजेपी। क्या स्वरूप रहने वाला अभियान का और किस तरह से उनका नाम? देखिए, 21 जून से हमारे अभियानों की शुरुआत हुई विश्व योग दिवस के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मोदी जी के आह्वान पर पूरी दुनिया ने योग को अपना साधना बनाया और पूरी विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून मनाया जाता है। तो सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और पार्टी ने भी प्रत्येक मंडल स्तर पर योग का कार्यक्रम किया। 22 जून को पूज्य सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती को सभी जिलों में उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आज से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उन्होंने बलिदान दिया, इस देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और परमिट प्रणाली के विरोध में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। तो आज से 23 जून से 6 जुलाई तक जो उनकी जन्म जयंती है, उस बीच में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर वृक्षारोपण एक पौधा माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत आज से होगी। 25 तारीख को आपातकाल पूरे देश भर में मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया जाएगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से संविधान का जिस प्रकार की वो लोग चर्चा करते हैं, कैसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, इस संदर्भ में, और हमारे मीसाबंदियों का भी, कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी पेंशन बंद हो जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उन्होंने सभी मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू की। तो ये लगातार 15 अगस्त तक के प्रोग्राम है जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सब जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में, अभियान में लगेंगे। क्योंकि नारा एक अक्सर सुनते आ रहे हैं कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, अब कश्मीर भी हमारा है, ये लोगों तक पहुंची थी तो किस तरह से याद रहेगी कि क्योंकि एक सफल रहा पीएम मोदी के कार्यकाल में भी। देखिए, विश्व योग दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं योगा कर रहे थे और एक संदेश जहां लोग जाने से कतराते थे, जहां भारत पाकिस्तान, भारत चीन के युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए, उससे ज़्यादा कश्मीर की सुरक्षा के लिए हमारे जवान शहीद हो गए। कई माँओं के बेटे, कई बहनों के पति, कई लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन लोग कहते थे कि धारा 370 हटाना तो बहुत दूर की बात है, इसके लिए सोचना भी दुभर होगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये दुर्लभ काम भी हुआ, धारा 370 भी हटी, वहाँ राइट टू एजुकेशन भी लागू हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हो गया, बाल विवाह कानून लागू हो गया, आरक्षण लागू हो गया और आज हमारा तिरंगा सबसे ऊपर फहरा रहा है। तो ये आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है। इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो संभव है। कल से लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत था, इस बार बीजेपी के पास, हालांकि एनडीए की सरकार है, क्या लगता है कि जो और कुछ आगे पाइपलाइन में है वो भी सब संभव हो पाएंगे, जो आगे कानून बनाने जा रहे हैं या कुछ एजेंडा है वो सब?
देखिए, जो मातृभूमि के लिए सोचता है, जो देश के लिए सोचता है, वो असंभव भी संभव हो जाता है। और मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में जो सोचा इस राष्ट्र के लिए, देश की जनता ने भी पूरा आशीर्वाद दिया और उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। और मैं सोचता हूँ इस सत्र में भी और इस कालखंड में भी और ऐतिहासिक काम होंगे। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, चूँकि ये लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है, इस मंदिर में एक स्वच्छ डिबेट होनी चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी बात पर रखनी चाहिए ताकि देश उनके विचारों को सुन सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग संसद को बाधित करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। लेकिन इस सत्र में और इस पूरे कालखंड में सबको, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को, चूँकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब पार्टियों को अपने विचार की, अपने मन की बात को रखने का अधिकार होता है, तो सबको उसमें रखना चाहिए और संसद को निर्बाध चलाते हुए अपनी स्वस्थ डिबेट में भाग लेना चाहिए। बिल्कुल हार्दिक, आपने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो की स्मृति में जो अभियान चलेगा वो आज से शुरू हो रहा है। जितना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो पश्चिम बंगाल ना होता। आप सीपी जोशी से क्या ये पूछ सकते हैं कि सीपी जोशी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? सीपी जोशी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, अगर आप उनसे पूछ सकें? अब बिल्कुल हार्दिक, बात करता हूँ सीपी जोशी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, 2 शब्दों में। देखिए, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब 1952 में जनसंघ में 3 सीटें जीती थी, जिसमें स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और मैं जिस सीट से जनता मुझे चुनकर भेजती है, पार्टी मुझे चुनकर भेजती है, वो सीट भी 1952 में जनसंघ ने जीती थी। बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जो उसमें वहाँ से सांसद बने थे। तो वो उनके प्रति श्रद्धा का भाव न मेरे मन में है बल्कि पूरे देश भर के लोगों के मन में है कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने परमिट प्रणाली के विरोध में आह्वान किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये पहले व्यक्ति थे जो कहा कि देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और उनकी माँ योगमाया ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं, भारत माता का पुत्र जिसने आज बलिदान दिया। और उनके एक बलिदान ने परमिट प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। और उस समय के संकल्प ने, जनसंघ के संकल्प ने, आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको सिद्ध कर दिया धारा 370 हटाकर। बिल्कुल हार्दिक, आपने देखा कि जनसंघ जब पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में 3 सीटें थी, उनमें से एक चित्तौड़ की भी थी। तो ऐसे में इनके लिए अहम भी है और लगातार 3 बार से सीपी जोशी इसी सीट से सांसद है, तो एक बड़ा महत्व है इस सीट का। मेरे साथ प्रदेश सह प्रभारी विजया राटकर भी है, उनसे ही बात करते हैं। ताई, अभियान शुरू कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, क्या मायने हैं, किस तरह से आगे? अब देखिए कि कश्मीर हमारा अविभाज्य हिस्सा है, पर इसके पहले कश्मीर में 2 विधान निशान चल रहे थे। श्यामा प्रसाद जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। सिर्फ विरोध नहीं किया तो उन्होंने उसके लिए यात्रा निकाली, उन्होंने बहुत प्रयास भी किए और आखिर में हमने उनको देखा कि उसी में उनका बलिदान हो गया। आज हम जो कश्मीर को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज का ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर माननीय श्यामा प्रसाद जी ने जो बीज यहाँ पे बोए थे कि हम एक देश में एक विधान एक निशान एक प्रधान लेके चलेंगे, उसी का आज एक अच्छा नतीजा है कि आज कश्मीर जो है धारा 370 हट गई है, कश्मीर 35A हट गया है और आज कश्मीर में बहुत शांति है। तो इस विचार को लेकर चलने वाले महान ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मैं उनको आज अभिवादन करती हूँ। बिल्कुल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और आगे जन्म जयंती भी है 6 जुलाई को। इस बीच अभियान चलेगा और वृक्षारोपण लगातार यहाँ पर विष्णु, आपने थोड़ी देर पहले सीपी जोशी से बात की, उनसे जाना कि उनके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हैं। विजय राहटकर ने बताया कि उनके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब अपने दर्शकों को बताते हैं